मेरे दोस्त दौर बदल गया, अब हम सेलिब्रिटी बन गए। बड़ी मजा आता है, कोई फोटो खींचता है हमारा साथ। चला, तुमको नाम नहीं बताएंगे। एक बार हम लोग गए किसी प्रोग्राम में, अरे पगला गया है कि पागल हो गया लगी। एक बार हम लोग एगो प्रोग्राम में गए सर, तो वहाँ एगो बहुत बड़ा अश्लील गायिका आई हुई थी। बड़ा हम लोग उसका फैन फॉलोअर थे। हमको बड़ा अजीब लगा सर। हम लोग 2-3 गो शिक्षक थे, वो पता नहीं कहाँ बैठले रह गई। इतना ना बच्चा सेल्फी खींचने लगा कि हम लोग भीड़ में गुम हो गए, ओकरा कोई देखने वाला नहीं था। तो माँ कसम, ये जो समाज है ना, अब अश्लीलता से नहीं चलेगा, अब समाज कलम से चलेगा। कलम उठा लिए हैं हम, लिखेंगे एक नया समाज, होगी एक नई क्रांति। मेरे दोस्त, एक समय था, इस भीड़ को रोकने के लिए ना 2-4 करोड़ भी खर्चा करोगे तो नहीं रुकेगा। ये मोहब्बत से रुकेगा। माँ कसम भूखायल है। मतलब एकदम हार्ट टू हार्ट जा रहा है न रे। कहते हैं ब्लड के सप्लाई के लिए सीधा धमनी के जुगाड़ने है, सीधे सीधे जा रहा है। नहीं मेरे दोस्त, ये होती है मोहब्बत। समाज बदल रहा है। आइए चला, ये जो तुम्हारा मुंह देख रहे हैं ना, हमको गुलाब दिख रहा है। काहे जानते हो, ये हंसता हुआ चेहरा किसी को नसीब नहीं होता है। हमको नहीं लगता है हमरो कहियो शुगर होगा, कहियो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा सर। माँ कसम भर दिन हंसते रहते। कोई आता है कहता हमारे बिहार पुलिस हो गया, उन्हें कहता प्रणाम सर टेक्नीशियन में, उन्हें कहता प्रणाम सर मजाके में दरोगा बन गए, प्रणाम सर प्रणाम सर। कल एगो चलवा आया सर, वो कहता है और सब बढ़िया है ना। देखो कल एगो दरोगा आया सर, ठीक ना, वो आपका भी छात्र है। वो आया कहता है सर 9 बजे के बाद आए हैं, काहे जानते हैं? हमने क्या है? तो कहता है आप भेंट हो जाइएगा सर, दरोगा में हो गए। हमरे छोटा रेलवे के तैयारी करता था, कहा सर मजाक में फॉर्म भर दिए थे, हो गए। तो चला, समाज बदल रहा है। ये मजाक में फॉर्म भर के नौकरी ले रहा है। तुम एक बार, अभी मेरा एक दोस्त है सर तनवीर, आप रास्ते में फोन किए थे हम उसको, वो चला कहाँ पोस्टेड है जानते हो? महाराष्ट्र। मराठी सब कहता है बिहारी गड़बड़ कहता है ना। थोड़ा हम बता दें कि उस पूरे स्टेशन पर वो मराठी है। मेरा जो दोस्तवा है तनवीरवा, वो मराठी है। ओकरा हम फोन किए, वो मेरा दोस्त है, वो मराठी है। तुमको पता है उस पूरे रेलवे स्टेशन पर टोटल 156 बच्चा है जो इस बार गया है एएलपी टेक्नीशियन में। उसमें लगभग 140 बिहार से आप बचल खुचल होने यूपी होते हुए चल गया। तो मेरे दोस्त, मेरा एक ही सपना है, बिहार वाला लड़का ब्रांड बना। कहता है बिहार वाला लड़का ब्रांड, ठीक ना। मेरे दोस्त, मेरा एक ही सपना है। हम कहते हैं कि अगर एक बार बचपन में गुरुजी हम अपने दोस्त से शर्त लगाए थे, बोले कि बस तो सब रोक देता, हम ट्रेन रोक के दिखाएंगे, समझा? तो कहा कि ट्रेन नहीं रुकेगा। हम कहे ठीक है, आज नहीं रुकेगा, कल रुकेगा, कल नहीं रुकेगा, परसों रुकेगा, लेकिन हाथ दे के रोकेंगे। जो चला रहा होगा या तो वो हमारे चलवा होगा, और न तो स्टेशन मास्टर होगा तो वो हमारे चलवा होगा। अब पकड़ लेगा तो टीटी हमारे चलवा होगा, और ले जाएगा तो पुलिसनी हमारे चलवी होगी। खुशी खुशी जेल भोग लेंगे। मेरे दोस्त, ये मोहब्बत किसी को नसीब नहीं होता है। हम लोग गुरु और शिष्य का वो संबंध होता है कि अभी भी जिस गुरु जी से हम 9th 10th में पढ़े थे,
एक बार हुलकियों के देख लेते हैं कि अब कैसे दिखते हैं। ये संबंध सबको नसीब नहीं होता है। और मेरे दोस्त, आपके इस सासाराम की धरती को हम 100 बार इसलिए प्रणाम करता। हम चला यहाँ डायलॉग देने नहीं आए, हम लोग एक ऐसी शाम गुजारने आए थे, दोपहरे गुजारने, हो गया शाम, समझा? एक ऐसी शाम रात गुजारेगा तो पगला है। कहते हैं एक ऐसी शाम गुजारने आए थे जिससे हमारी दिशा और दशा दोनों बदल। मेरे दोस्त, तुमको लगेगा कि इस मोटिवेशनल सेमिनार का क्या मतलब है। बहुत लोग सोच रहे होंगे 2 क्वेश्चनवा पढ़ लेंगे, हो सब फालतू की बात करता है, हई 9 13 17 18 नहीं। तो चला एक बात बताते हैं। एक बार क्या हुआ, एगो मैडम थी, ठीक ना है, देखो एगो मैम थी, वो यूपीएससी की तैयारी करती थी और भी गुजरात कैडर में आईएएस ऑफिसर है। एक बार हम सर क्या किए ना कि हमको लगा ना कि ट्रैक्टर खरीदते हैं। ट्रैक्टर समझते चला, हमारे जीवन में 2 लाइन से हमारा जीवन बदल गया। हम जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गए, माँ का समय स्कूल जाके पढ़ेंगे, स्कूल कभी नहीं गए, खाली उल्टे पुल्टा करते थे, चोरी। सबसे बढ़िया ज्ञान चोरी करके मिलता है। थोड़ा मजाक लगा, सिनेमा देखो तुम, क्रिकेट खेलते थे तो सोचे ना गांव में ट्रैक्टर खरीदने से बड़ा इज्जत होता है। सुन रहा है ना, क्या चीज खरीदने से? ट्रैक्टर वाला के गांव में बड़ी इज्जत है। हम बाबूजी को मस्त वाला प्लान दिया, इकलौता बेटा थे, बोले नहीं खरीदोगे तो भाग जाएंगे। लुच्चा तो थे ही, तो बाबूजी बोले ना जब की करेंगे, क्योंकि बेटा है, बुढ़ापे का सहारा है, अब नहीं पढ़ेगा कम से कम सहारा तो रहेगा। हम बोले नहीं दोगे तो हम चले। तो बोला अच्छा बेटा दे देंगे, ठीक ना। तो 10 कट्ठा खेत बिकाया और ट्रैक्टर खरीदने का जुगाड़ लगा। तो वो जो मैम थी जो यूपीएससी क्रैक की इस बार, हम उसके पास गए, हमको बुलाई, इधर क्या कर रहा है। हम देखो चला, मोटिवेशनल सेमिनार का बहुत बड़ा मतलब होता है जीवन में। वो मैम बोली, हम बोली कि क्या कर रहे हो। हम क्या करेंगे, ट्रैक्टर खरीदेंगे, ट्रैक्टर खरीद के बिजनेस करेंगे। तो एगो लाइन बोली, क्या जानते हो? बोली कि आज तुम पढ़ लो, फेल हो जाओगे तो कल बिजनेस कर लोगे, लेकिन आज अगर तुम बिजनेस करने का सोच रहे हो, अब फेल हो गए तो कल पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए आज पढ़ लो, मौका मिला है। मेरे दोस्त, आज पढ़ लो, मौका मिला है, और फेल हो जाओगे तो बिजनेस करने का भी मौका मिलेगा। और कहते हैं नॉलेज नेवर बी अ वेस्टेज मटेरियल। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है मेरे दोस्त कि नॉलेज नेवर बी अ वेस्टेज मटेरियल। नॉलेज, ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जा सकता है, वो किसी न किसी रूप में आपको आगे ले जाने का काम करेगा, किसी न किसी रूप में। जरूरी नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी हो, किसी न किसी रूप में आप समाज को आईना दिखाने का काम करेंगे। अच्छा, सबको अभी मोबाइल का लत होगा। चला, मोबाइल की लत से सब परेशान है ना। हमको लगता है पढ़ रहा होगा तो नहीं आता। एक बात, व्हाट्सएप छोड़ो ना, अभी तो ढेरी मैसेज आ रहा है। एक मिनट। अच्छा चला, कभी ऐसा होता है कि पढ़ रहे बजट 2, तब माँ कसम पढ़ेंगे क्या, ओकरा में ढेरी वीडियो आता है, जंगल में हो रहा है मंगल, ओकरा सर 3 करोड़ लोग देखा है, मतलब पूरा बिहार 3 बार देख लिया है। नहीं देख लिया तो अब चला, तुम भी सोच रहा होगा एक से अलग होने का, लेकिन जवानी है, हार्मोनल इफेक्ट है, अलग होना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन चलो एक बात बताओ, एकदम सिंपल सा बात है। तुम चाहता है कि मोबाइल से हम अलग रहें, आप पढ़ाई करें, खाली उसी टाइम यूट्यूब देखें जिस टाइम एसके झा सर साइंस पढ़ा रहे होंगे, विपिन सर मैथ पढ़ा रहे होंगे। सही बात की गलत बात चाह रहा है। अच्छा एक बात बताओ, चला विराट कोहली